ग्रे मैटर, सेल बॉडी प्रेजेंट है। वाइट मैटर ये दिख रहा है सबको, वाइट मैटर एक्सॉन प्रेजेंट है। उसके बाद इसका कंडक्शन कैसे हो रहा है इम्पल्सिस का, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स कैसे जा रहा है, ये एक मतलब दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होके और सिनॉप्सिस फॉर्मेशन करते हैं और उससे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन सिग्नल पास होता है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन में बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमने ये देखा, ये जो डार्क आउटर साइड है ये होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो हमारे ग्रे मैटर का ऊपरी सतह या हम बोलेंगे आउटर लेयर जो है, ठीक है, ये होता है कॉर्टेक्स। क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। और हमारा ब्रेन जब हम इसको बोलते हैं एनाट में, जब हम ब्रेन को एनाट में दूसरे नाम से बोलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, सेरिब्रम बोलते हैं। ये पूरा हमारा जो एनाट में ब्रेन का नाम क्या है हमारे एनाट में, एनाटॉमी में सेरिब्रम। ठीक है, तो जब ये कॉर्टेक्स, ये सुपरफिशियल जो ग्रे मैटर का पार्ट है, इसके सुपरफिशियल इसको हम बोलेंगे, पूरा नाम इसका क्या रहेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब ग्रे मैटर का ऊपरी जो हिस्सा है, ऊपरी जो भाग है वो कॉर्टेक्स हुआ। अगर ये ब्रेन में प्रेजेंट है कॉर्टेक्स तो इसे बोलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये ऊपरी ये जो इसके ये जो इनर पार्ट हुआ हमारे सेरिब्रम का, और ये आउटर साइड हुआ। ठीक है, ये ग्रे मैटर है, ये वाइट मैटर है। ठीक है, तो ये सेल बॉडी प्रेजेंट है इसमें, और ये एक्सॉन प्रेजेंट है, तो ये ग्रे मैटर बन गया इससे। ठीक है, क्यों ये ऐसा कलर दिखता है वो मैंने कल आपको बहुत अच्छे समझा दिया था। इसके बाद ये जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल क्यों बोल रहे हैं कॉर्टेक्स, क्योंकि ये ब्रेन में, हम जब एनाटमी में ब्रेन पढ़ते हैं तो उसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसे सेरिब्रम बोलते हैं, उसे सेफ्लॉन बोलते हैं। ठीक है, तीन नाम है, इन तीनों का मतलब होता है ब्रेन। ब्रेन एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम ब्रेन यूज कर रहे हैं, अदरवाइज जब हम यहाँ पे जाएंगे तो सेफ्लॉन भी होता है एक वर्ड जो आपके ब्रेन से रिलेटेड रहता है, एक सेरिब्रल होता है या सेरिब्रम होता है जो कि आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है, या फिर एक और नाम जो होता है नर्वस सिस्टम। जब आप पूरे ब्रेन के सिस्टम को जब कंबाइंड आप बोलते हो तो उसको नर्वस सिस्टम बोलते हो। ठीक है, तो इसलिए इससे जो हमारे अगर ब्रेन से रिलेटेड हम कोई भी डिजीज पढ़ते हैं तो उन्हें नर्वस सिस्टम से ही हम डिजीज को बोलेंगे न्यूरोलॉजिकल, नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ठीक है, तो ये सब एक जो वर्ड्स हैं आपस में कनेक्ट हैं क्योंकि इनका जो मतलब है वो एक ही है, ब्रेन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल मतलब हमारे ब्रेन का जो ऊपरी पार्ट है, उसे कॉर्टेक्स तो पहले से हम बोल रहे हैं क्योंकि ये ग्रे मैटर का पार्ट है, लेकिन इसको एक और नाम दिया गया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो हमारा हिस्सा है, हमारा भाग है, हमारा पार्ट है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा वाइट मैटर है अंदर, लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट या हम बोलेंगे ग्रे मैटर का कुछ पीसेस हमारे वाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तब इन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे वाइट मैटर से घिरे हुए हैं और हमारा ग्रे मैटर जो है वाइट मैटर के अंदर प्रेजेंट है और उस वाइट मैटर उसको घिरे हुए है। ठीक है, तो ये ऐसे गोल जैसे हमें यहाँ पे हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है ये हमारे जो क्रेनियल नर्व है उनके लिए ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक क्रेनियल नर्व है जो यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, ये क्रेनियल नर्व है तो ये उसका एक्सॉन हो गया हमारे क्रेनियल नर्व का, और ये जो हो गए हमारे क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस क्या हो गया हमारे, मतलब अगर समझने के लिए बोलें तो ये हमारी पूरी सेल बॉडीज हो गई, बहुत सारी सेल बॉडी इकट्ठे होके ग्रे मैटर बना लिया और न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, लेकिन उसका एक्सॉन जो है वो हमारे क्रेनियल नर्व का मतलब नर्व बना दी उसने, और ये एक्सॉन नीचे जाके हमारे जो भी फंक्शन है वो कराते हैं। ठीक है, सप्लाई करती है, हमारे ब्रेन के रिस्पॉन्सेज को भेजती है। तो यहाँ तक समझ आए कि न्यूक्लियस क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइट मैटर। ठीक है, अभी तक हमने ग्रे मैटर पढ़ा था। वाइट मैटर वैसे तो हमने देख लिया है कि वाइट मैटर क्या होता है, ये जो एक्सॉन है, ऐसे ग्रुप ऑफ एक्सॉन जब रहेंगे
तो ये हमारे ब्रेन में जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे हमें वाइट कलर के दिखेंगे। वाइट कलर क्यों दिखता है? क्योंकि इस पे जो माइलिन शीथ होती है वो फैटी लेयर की होती है, और जो फैट हमेशा हमें वाइट कलर का अपीयरेंस दिखता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये माइलिन शीथ जो है ये इसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स यहाँ का एक्सॉन है या हमारे एक्सॉन है जो वो वाइट कलर के दिखते हैं। जब ये एक्सॉन वाइट कलर के दिखेंगे तो जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होंगे वहाँ पे हमारा ब्रेन वाइट कलर का दिखता है। तो हमारा ब्रेन अंदर इनर पार्ट जो हमारे ब्रेन का या हमारे सेरिब्रम का रहेगा वो वाइट कलर का रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक्सॉन पासेस हो रहे हैं, ठीक है, नीचे वो स्पाइनल कॉर्ड में आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ तक समझ लिया था। इसके नाम सुने होंगे हमारे जो ट्रैक्ट हैं जितने भी जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। हमारे स्पाइनल, ये हमारा स्पाइन हुआ, ठीक है, ये अंदर स्पाइनल कॉर्ड, ये कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारे ब्रेन से ऐसे जो ट्रैक्ट निकलेंगे, ट्रैक्ट बोल रहे हैं इन्हें क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किससे बने हुए होंगे? हमारे वाइट मैटर से बने होंगे। वाइट मैटर से क्यों? क्योंकि ये एक न्यूरॉन्स का एक्सॉन ही तो है। एक्सॉन, बहुत सारे एक्सॉन मिलके वाइट मैटर बना रहे हैं जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये जो सारे ट्रैक्ट रहेंगे ये किससे फॉर्म, मतलब कैसे बने हुए रहेंगे? एक्सॉन से बने हुए रहेंगे। और एक्सॉन्स क्या हुआ? वाइट मैटर हुआ। तो ये पूरे हमें, जब हम इनको ओरिजिनल जब देखते हैं हमारी बॉडी में, तो ये वाइट अपीयरेंस देते हैं, ये जो ट्रैक्ट है जो हमारी ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, ठीक है। अब ट्रैक्ट क्या है? एक टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स है, ठीक है। ग्रुप ऑफ एक्सॉन। देखो, ये ब्रेन है, एक मिनट। वाइट मैटर में कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले हमारा जो टर्म रहेगा वो रहेगा ट्रैक्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। ये नाम सुने हैं। तो क्या होगा इसमें, ट्रैक्ट में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ये ब्रेन है, ये ट्रैक जा रहा है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। देखो यार, डायग्राम पे मत जाना आप लोग, कोई भी बच्चे डायग्राम पे मत जाना है, बस इसको समझ लो, है ना। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, आपको अपना जो भी बुक में है वो मैं बता दूंगी कौन सा बनाना है, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जो हमारे ग्रुप ऑफ मतलब हमारे एक्सॉन के जो ग्रुप है वो मिलके एक ट्रैक बना रहे हैं, ठीक है। अब एक्सॉन के जो ट्रैक हैं वो कौन किससे बन रहे हैं? हमारे वाइट मैटर से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरे हमारे जो पार्ट, अगर आप वाइट मैटर जब लिखोगे तो ये उसके पार्ट्स हो जाएंगे कि आपके वाइट मैटर में क्या क्या आएगा। तो आपका जो आपके ब्रेन का इनर पार्ट है वो वाइट मैटर में रहेगा। उसके बाद आपके ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जो ट्रैक्ट जा रहे हैं, ठीक है, वो आपके वाइट रहेंगे, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ एक्सॉन ही है जो आपके ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसको दो में डिवाइड किया है, हमारे ट्रैक जो हैं स्पाइनल कॉर्ड के, इनको दो में डिवाइड किया, असेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब इनको नाम ऐसे क्यों दिए गए हैं? जब हमारे ब्रेन में, जब हमारी बॉडी से कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रैक्ट है, इंफॉर्मेशन ऊपर की ओर हमारे ब्रेन तक ले जाता है तो वो ट्रैक्ट होता है हमारा असेंडिंग ट्रैक। और हमारे ब्रेन का रिस्पॉन्स जो ट्रैक नीचे ला रहा है बॉडी तक वो होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग ऊपर की ओर जाने वाला ट्रैक्ट और डिसेंडिंग नीचे की ओर आने वाला, ठीक है। इसलिए ये जो ट्रैक्ट हैं इनको असेंडिंग डिसेंडिंग नाम दिया गया है इनके प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कैसे कैसे प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे बॉडी के कोई भी रिस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में यहाँ पे टच या कोई भी मतलब टेम्परेचर का फीलिंग जा रहा है, ठीक, टेम्परेचर का सेंसेशन जा रहा है, तो ये असेंडिंग ट्रैक
उसको ऊपर ले जाएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन फिर रिस्पॉन्स करेगा क्या बोलते टेम्परेचर की, कि आपका हाई टेम्परेचर हो रहा है, आपको मेडिसिन लेनी है, तो आपका ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा कौन से ट्रैक से, डिसेंडिंग ट्रैक से। आपका सेंसेशन जाएगा असेंडिंग ट्रैक से और आपका जो ब्रेन का जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो आएगा आपके बॉडी तक रिटर्न डिसेंडिंग ट्रैक से। तो इसलिए ये ट्रैक जो है ये वाइट मैटर का पार्ट क्यों है, क्योंकि ये पूरे एक्सॉन से मिलके बने बने होते हैं, इसलिए ये वाइट मैटर के पार्ट हैं। और उसके बाद ये असेंडिंग डिसेंडिंग दो टाइप में डिवाइड हुए हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन है हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, इनका जो फंक्शन है वो उनके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया है। ठीक है, तो असेंडिंग मतलब हमारे बॉडी से रिस्पॉन्स ले जाना हमारे ब्रेन तक, डिसेंडिंग मतलब हमारे ब्रेन का रिस्पॉन्स हमारी बॉडी तक लाना। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक। इनको हम डिटेल में दूसरे लेक्चर में, जब हमारा ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा और हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे ना, तब जाके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या होते हैं ट्रैक, कैसे बने होते हैं, ये हमको पढ़ना है। तो हमारे जो ट्रैक्ट हैं वो हमारे वाइट मैटर से बने हुए होते हैं। लॉन्ग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स मतलब हमारा जो एक्सॉन है, बहुत सारे एक्सॉन मिलके हमारा एक ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, इनके दो टाइप्स होते हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाला। ठीक है, तो हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स को हमारे ब्रेन तक ले जा रहा है, वो असेंडिंग ट्रैक्ट हुआ। और उसके बाद हमारे बॉडी हमारे ब्रेन के रिस्पॉन्स को नीचे ला रहा है हमारे बॉडी तक, वो हुआ डिसेंडिंग ट्रैक। ठीक है, तो ये ऐसे समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ना, तो ऐसे ट्रैक्ट जो ऊपर चढ़ के और हमारे ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं, डिसेंडिंग हमारे ब्रेन के सिग्नल को हमारी बॉडी तक पहुंचा रहे हैं। अब आपके नर्व, आपने सुना होगा नर्व एक एक काइंड ऑफ ट्रैक्ट ही हुआ। आपके जो नर्व्स हैं वो भी एक्सॉन से बने हुए होते हैं। आपके न्यूरॉन्स जो हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं ऐसे मिलके आपकी नर्व फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो नर्व्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे कौन से सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, कौन से सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, हमारे पीएनएस। पीएनएस मतलब कौन बताएगा, पीएनएस मतलब? हाँ, तो ये जो नर्व हैं ये हमारे पीएनएस में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा सीएनएस हुआ, मतलब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ। ठीक है, तो अब कैसे ये कनेक्शन देखो, समझने की बात है, कनेक्शन देखो कैसे हमारी बॉडी के कनेक्शन होते हैं। देखो, अब ये ट्रैक जो है, जब हमारा ये नर्व है, फॉर एग्जांपल ये हमारी जो नर्व है, ये हमारी नर्व मूवमेंट करा रही है रिस्ट का। ठीक है, तो रिस्ट का मूवमेंट कराएंगे तो क्या होगा कि जब हमें कोई चीज पकड़नी है, फॉर एग्जांपल ये हमें पेन पकड़ना है, तो हमारा ये जो रिस्ट है इसका मूवमेंट हो रहा है। जब हम ये पेन उठाएंगे तो ये जो रिस्पॉन्स है कैसे आ रहा है, तो जब हमें हमें ये उठाने का आया तो हमारे ये सिग्नल गया, कहाँ पे गया सिग्नल, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से असेंडिंग ट्रैक से होता हुआ ये हमारे ब्रेन तक पहुंचा और ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि आपको वो पेन उठाना है। ठीक है, तो मोटर रिस्पॉन्स क्या आया, डिसेंडिंग ट्रैक से होता हुआ हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आया। और उसके बाद हमारे वही नर्व में आता है उसका मोटर रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। हमारा सेंसरी और मोटर दोनों ही एक ही नर्व में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो ग्रुप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो ले जाएंगे हमारे ब्रेन तक सिग्नल, और वहां से डिसेंडिंग ट्रैक से होता हुआ हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे और हमारे रिस्ट का मूवमेंट होगा, ताकि जिससे हम अपना प्रॉपर मूवमेंट करके हम अपने जो भी एक्टिविटीज है वो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए एक रफ डायग्राम हुआ। तो ठीक है, तो ट्रैक और नर्व क्या है, इनका मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में। तो जो ट्रैक्ट होते हैं वो भी वाइट मैटर से बने हुए होते हैं और जो नर्व होती हैं वो भी वाइट मैटर से बनी होती हैं, क्योंकि इन दोनों में ही एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रैक्ट होते हैं वो हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक प्रेजेंट होते हैं, कभी भी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब जो ट्रैक्ट हैं वो सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस मतलब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी कनेक्शन है, जो भी
कनेक्शन प्रेजेंट होंगे वो हमारे ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जो हमारे एक्सॉन होंगे यहाँ से यहाँ तक जो प्रेजेंट होंगे वो ट्रैक्ट में आएंगे, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेंगी उनको हम एक और कैटेगरी में रख रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी में जो प्रेजेंट है हमारे नर्वस सिस्टम का, वो पार्ट जो हमारे पेरीफेरी में प्रेजेंट है। पेरीफेरी मतलब हमारे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और हमारे पूरा कोर में, ठीक है। तो ये हमारे जो नर्व्स हुई ये हमारे वाइट मैटर से बनी हुई हैं, क्योंकि इसमें एक्सॉन प्रेजेंट है। लेकिन इसका डिफरेंस क्या है, ट्रैक जो रहेगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके आपका स्पाइनल कॉर्ड तक रहेगा। तो ये ट्रैक हुआ। नर्व्स क्या होती हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके पेरीफेरी तक, आपके एक्सट्रीमिटी तक जो प्रेजेंट होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हुआ। तो वो होती हैं नर्व्स, ठीक है। लेकिन आपने ये देखा होगा, आप क्रेनियल नर्व बोलते हैं, आप कभी भी क्रेनियल ट्रैक्ट नहीं बोलते हो, ठीक है। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो वो उनको अलग से बढ़ा जाता है आपके क्रेनियल नर्व को, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड होती हैं। आपका कंटिन स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो नर्व जो हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं, जो आपके डायरेक्ट ब्रेन से निकलती हैं और आपके पेरीफेरी तक आती हैं। तो वो एक अलग सिस्टम हुआ, वो अलग से एक पार्ट हुआ। लेकिन ट्रैक्ट और नर्व में यही डिफरेंस होता है। जो ट्रैक्ट होता है हमारा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग समझ आ गया होगा, ये हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक प्रेजेंट होता है। और हमारा जो पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, हमारी जो नर्व्स हैं जितनी भी, वो हमारी बॉडी में पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व वो अलग हैं, वो हमारे ब्रेन से निकल के हमारे पेरीफेरी में जाती हैं, तो वो अलग से पढ़ेंगे। इसलिए वो स्पेसिफिक हैं, क्योंकि उनका फंक्शन, हर एक क्रेनियल नर्व का फंक्शन स्पेसिफिक है। लेकिन ये जो आपकी नर्व हैं जो आपके पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में है, इनका फंक्शन स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि आपका ये टच का भी सेंसेशन ऊपर ले जाएगा, आपका टेम्परेचर भी ये ऊपर ब्रेन को पहुंचाएगा, आपका रूट टच का भी आपका सेंसेशन ऊपर ब्रेन तक पहुंचाएगा, ठीक है। बहुत सारे जो मूवमेंट हैं उसके भी सेंसेशन आपके ब्रेन तक जाएंगे। तो ये नर्व्स जो हैं नॉन स्पेसिफिक हैं, इसलिए इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रखे गए हैं, इसलिए इन्हें नर्व्स बोल रहे हैं। और क्रेनियल नर्व क्यों अलग से नर्व क्यों बोल रहे हैं, क्यों उनको ट्रैक्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका अलग से एक फंक्शन है। लेकिन वो इनसे कनेक्ट नहीं है। लेकिन जो ट्रैक्ट और नर्व है ये आपस में कनेक्ट है। जब ये सिग्नल लाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक, तभी आपको इस नर्व में सिग्नल मिलेगा और तभी आप रिस्पॉन्स कर पाओगे, ठीक है। तो ट्रैक्ट और नर्व में समझ में आ गया क्या होता है। इसके बाद एक और वर्ड है, नर्व और ट्रैक्ट में समझ में आ गया अंतर की, मतलब ग्रुप ऑफ एक्सॉन दोनों हैं, लेकिन वो नर्व और ट्रैक्ट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक वर्ड रहेगा, ये कुछ ऐसा नाम आपको आपकी बुक में मिलेगा, कमिश्नर्स फाइबर। कमिश्नर्स फाइबर, ये जो फाइबर्स हैं, ये मतलब समझ में आ रहा है कि वाइट मैटर के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। वाइट मैटर मतलब ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन ही हुए एक तरीके से, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वाइट मैटर, ठीक है। हमने सबसे पहले वाइट मैटर में क्या पार्ट देखा, ट्रैक्ट देखा है। उसके बाद हम सेकेंड जो पार्ट देख रहे हैं वाइट मैटर का, वो है कमिश्नर्स फाइबर्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वाइट मैटर, ठीक है, वाइट मैटर का पार्ट है। लेकिन ये हमारे ब्रेन को कैसे कनेक्ट करता है, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक्सॉन, ग्रुप ऑफ एक्सॉन हुए। ये हमारे, जैसे हमारा ये हमने ट्रैक्ट देखा, तो ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करते हैं, तभी जाके हमारा सिग्नल पास हो पाता है, ठीक है। तो ये जो कमिश्नस फाइबर्स हैं, ये क्या करेंगे, हमारे ब्रेन को लेफ्ट एंड राइट में कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारे लेफ्ट एंड राइट का जो ब्रेन है, जो सेरिब्रम है, वो एक दूसरे से कनेक्ट रहे और हमारा ब्रेन प्रॉपर वर्क कर सके, ठीक है। तो उसे ये समझ में आ गया कमिश्नस फाइबर्स क्या होते हैं। ब्रेन में कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन, ग्रुप ऑफ फाइबर्स, जो कि हमारे ब्रेन को लेफ्ट एंड राइट कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमिश्नस फाइबर्स, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कार्पस कैलोसम। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछने में भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम्युनिकेशन रखता है। जब हमने ब्रेन देखा है, जब ब्रेन देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ऐसा
ऐसा ब्रेन है, ठीक है। ये हमारे लोब्स हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन जब इसको बीच में से कट करते हैं तो ये ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है और ऐसे, ठीक है। ये बीच में से लाइक दिस, मतलब ऐसा थोड़ा सा ऐसा दिखता है, ठीक है। कमिश्नस फाइबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये क्या हुआ हमारा गायरस सल्काई, जो डिप्रेशन एलिवेशन हमारे स्ट्रक्चर है हमारे, ये गायरस सल्काई हुए। उसके बाद ये क्या हुआ हमारा ग्रे मैटर, एंड ये हुआ हमारा वाइट मैटर। ये हुआ हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्यों बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स तो पता है कि ग्रे मैटर में सुपरफिशियल जो पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, सेरिब्रल क्योंकि ये ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, ट्रैक्ट देखे। तो ये समझ लो ये हमारे ये जो ब्रेन से कनेक्ट होके जो एक्सॉन्स आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तक आए तो ये हो गए हमारे ट्रैक्ट। अब ब्रेन को आपस में भी कनेक्शन करने के लिए कुछ मतलब स्ट्रक्चर चाहिए होंगे, तो नेचर ने हमें आपस में ये जो है जब इसको कट कर रहे हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है तब इसे बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है ब्रेन का आधा पार्ट या आधा भाग, ठीक है। तो जब हम पूरे को बोलेंगे तो सेरिब्रम बोलेंगे, लेकिन जब हम आधे की बात करेंगे ब्रेन में तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये डिवाइड कौन करता है? हमारा कार्पस कैलोजम। सबसे पहला फंक्शन है, सबसे पहले ये देखिए कार्पस कैलोजम किससे बना हुआ आता है? व्हाइट मैटर से, क्योंकि हम व्हाइट मैटर के पार्ट में पढ़ रहे हैं। ये व्हाइट मैटर का पार्ट होता है हमारा कार्पस कैलोजम, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बात होगी। उसके बाद ये जो है ये क्या फंक्शन कर रहा है? सबसे पहले ये हमारे सेरिब्रल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो एक ये फंक्शन हो गया कि आपस में ये डिवाइड कर देता है दो पार्ट में, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये कार्पस कैलोजम हुआ, ये उसने हमारे ब्रेन को दो लोब में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये सबसे पहले फंक्शन ये हो गया। उसके बाद कभी हमें हमारे लेफ्ट से हमारे राइट में अगर कोई सिग्नल भेजना है हमारे ब्रेन को तो वो कैसे जाएगा? तो वो इसी के थ्रू जाएगा। ये जो हमारा कार्पस कैलोजम है, कार्पस कैलोजम क्या करेगा? हमारे लेफ्ट सेरिब्रल को फंक्शन भेजेगा, सिग्नल भेजेगा राइट में, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसके लिए अलग अलग स्पेसिफिक एरिया है। फॉर एग्जांपल अगर स्पीच का एरिया यहाँ है तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर रहेगा वो हमारे ब्रेन राइट को कैसे भेजेगा? तो इसके थ्रू भेजेगा, ठीक है। तो ये आपस में कम्युनिकेशन के लिए हमारे लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर के कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कि हमारा लेफ्ट एंड राइट जो हमारा ब्रेन है वो आपस में बात कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो ये हमारा कार्पस कैलोजम स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको ओरिजिनल जो है वो मैं आपको बुक में दिखाऊंगी। ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमारा ये जो दो पार्ट में जब हमारा सेरिब्रम डिवाइड होता है तब इसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोल रहे हैं। इसके बाद हमारे लेफ्ट एंड राइट का ये जो कम्युनिकेशन है वो कैसे किन फाइबर्स से होता है? तो उन फाइबर्स को बोलते हैं कार्पस कैलोजम, जो कि हमारे ब्रेन के लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट वाइस वर्सा होता है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड ही जाएगा सिग्नल, ये राइट वाला भी भेजेगा तो इसी के थ्रू भेजेगा, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जो हमारा सिग्नल पासेस होते हैं वो कौन से ग्रुप ऑफ फाइबर से होते हैं? हमारे कार्पस कैलोजम से, जो कि हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे सेरिब्रल मिड पार्ट हुआ और इसके बीच में प्रेजेंट है हमारे व्हाइट मैटर का पार्ट, कौन सा? कार्पस कैलोजम। ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट सिग्नल को भेजने के लिए हेल्प करता है, इसलिए ये प्रेजेंट है। दूसरा, ये हमारे ब्रेन को डिवाइड करता है लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। ट्रैक्ट क्या होते हैं, कमिश्नस फाइबर्स क्या होते हैं। कमिश्नस फाइबर्स हमने क्या देखे कि ऐसे फाइबर जो हमारे ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल को आपस में कम्युनिकेट करने देते हैं, ठीक है। मतलब आपस में ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारे एक कमिश्नस फाइबर्स का मेन एग्जाम्पल हुआ जिसे हम कार्पस कैलोजम बोल रहे हैं। ये 2 नंबर में आता ही है, तो आपको
पूरा प्रॉपर इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ये एक टॉपिक है समझ लो, जो आगे जाके हमको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हमको अभी पता होना चाहिए कि हमारा अंदर मतलब वाइट मैटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने ये सबसे पहले ये कार्पस कैलोजम देख लिया, ट्रैक्ट देख लिया, नर्व्स और ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है वो देख लिया। किसी को नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक थर्ड जो हमारे वाइट मैटर का पार्ट होता है वो होता है एसोसिएटेड फाइबर्स। एसोसिएटेड फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में कैसे, जैसे हमने अब यहाँ पे ब्रेन पढ़ा, ये हमारा ब्रेन हुआ। ठीक है, तो ये आपस में ये जो लेफ्ट एंड राइट कनेक्ट हो रहे हैं, ये कौन से फाइबर्स हुए हमारा, कार्पस कैलोजम, कार्पस कैलोजम फाइबर्स, और इन्हीं को हम बोल रहे हैं कमिश्नर्स फाइबर। ठीक है, ये हमारे लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे फ्रंट एंड बैक, हमारा जो ब्रेन का फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, तो वो हो रहा है हमारे एसोसिएटेड फाइबर से। एसोसिएटेड फाइबर से हमारे ब्रेन के जो भी पार्ट्स हैं आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये फाइबर्स किस चीज से बने हुए हैं, वाइट मैटर से। वाइट मैटर से मतलब एक्सॉन से। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसे वाइट मैटर के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये फाइबर्स। उसके बाद हमने एक फाइबर्स देखा ट्रैक्ट, है ना, तो ये तो अलग ही हो गए, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन। तो तीन प्रकार के हमने फाइबर्स देखे। सबसे पहले हमने ट्रैक्ट देखा जो कि हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमने देखा हमारा कार्पस कैलोजम, मतलब हमारा कमिश्नर्स फाइबर्स इसको बोलते हैं, इसका नाम, ये मेन इसका नाम मतलब कार्पस कैलोजम क्यों दिया, क्योंकि ये मेन फाइबर है, लेकिन फाइबर्स कौन से हैं, ये कमिश्नस फाइबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन कमिश्नस फाइबर्स हुआ जिसे हम बोल रहे हैं कार्पस कैलोजम। ये हमारे ब्रेन को लेफ्ट एंड राइट कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ठीक है, इसके बाद हमने तीसरे जो फाइबर्स देखे वो होते हैं एसोसिएटेड फाइबर्स या एसोसिएशन फाइबर्स। ठीक है, ये हमारे ब्रेन को फ्रंट एंड बैक, ये हमारे ब्रेन का बैक एरिया मान लेते हैं, ये फ्रंट मान लेते हैं, तो ये फ्रंट एंड बैक हमारे ब्रेन को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे, ये फाइबर्स ऐसे अंदर जो इनर पार्ट होता है ये तो आउटर हो गया, है ना, जो कॉर्टेक्स हो गया, तो ये इनर पार्ट में ऐसे ऐसे शेडेड में ये पूरे ऐसे बिछे हुए रहते हैं। तो ये फाइबर्स हमारे ब्रेन के सिग्नल को फ्रंट एंड बैक में सिग्नल पहुंचाएंगे, ये जो रहेंगे हमारे लेफ्ट एंड राइट को पहुंचाएंगे। तो ऐसे करके ये ग्रुप ऑफ बहुत सारा गुच्छा बन जाता है हमारे यहाँ पे इनर पार्ट में, हमारे ब्रेन के इनर पार्ट में एक्सॉन्स का, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो ये एक्सॉन का ऐसा गुच्छा टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन को बोलेंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन किसे बोलेंगे, जब हमारे बहुत सारे ग्रुप ऑफ एक्सॉन या फिर हमारे फाइबर्स, अब हम एक्सॉन की बात नहीं करेंगे, अब हम फाइबर्स की बात करेंगे, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि व्हाट इज एसोसिएटेड फाइबर्स, व्हाट इज कमिश्नस फाइबर्स एंड कार्पस कैलोजम क्या होता है। ठीक है, तो कार्पस कैलोजम क्या होता है, हमारे ब्रेन को लेफ्ट एंड राइट में मतलब कनेक्ट करता है। उसके बाद एसोसिएटेड फाइबर्स क्या होते हैं, हमारे फ्रंट एंड बैक को हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे ट्रैक्ट हैं जो हमारे ब्रेन को स्पाइन से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे जो फाइबर्स हैं, इन्हीं सबको मिला के जो एक सिस्टम बनता है कि हमारा ब्रेन एक दूसरे से इंटर कनेक्ट रहता है, इन सारे सिस्टम्स को हम बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या होता है, ये इतना समझ लो कि क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है। तो एसोसिएटेड फाइबर समझ में आ गया होगा, कमिश्नस फाइबर्स मतलब हमारा कार्पस कैलोजम क्या होता है वो समझ में आ गया, कि बीच में प्रेजेंट होता है, हमारे दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो व्हाइट मैटर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमारा ट्रैक पढ़े हमने, हमारे कार्पस कैलोजम और कमिश्नस फाइबर्स पढ़े, और हमने एसोसिएटेड फाइबर्स पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कल से हम सेरिब्रम स्टार्ट करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी पूछ सकते हैं।
ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर कंप्लीट हो गया है, आप लोग को अच्छे से समझा दिया है और समझ में आ गया होगा, होप सो। किसी को कुछ पूछना है? ग्रे मैटर, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जहाँ रहेगी वो ग्रे मैटर बनाएगी, ग्रे मैटर फॉर्म करेगी। ठीक है, फॉर्मेशन होगा ग्रे मैटर का जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी रहेगी। ठीक है, तो हमारे ऊपरी सतह, जब हम ब्रेन की बात करते हैं, सेरिब्रल की बात करते हैं, तो ये ऊपरी सतह पे क्या रहेगा, हमारा ग्रे मैटर रहेगा। मतलब हमारी पूरी सेल बॉडी रहेंगी। अब उससे एक्सॉन निकलेगा तो वो वाइट मैटर बना देगा। ठीक है, लेकिन हमारे ग्रे मैटर का कुछ पार्ट है वो जो यहाँ प्रेजेंट होगा उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। एक और बात, आपने सुना होगा गैंग्लियन, सुना है किसी ने? है ना, नाम तो सुना होगा, भले आप लोग जानते नहीं होंगे। हम्म, ये जो दो वर्ड हैं ये आप लोग को बहुत आएंगे, का आपको फिजियोलॉजी में भी आएंगे, आपको एनाटॉमी में भी आएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस कब बोलते हैं, जब हमें व्हाइट मैटर में ग्रे मैटर मिलता है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, तब हम उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, जो हम क्रेनियल नर्व में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, लेकिन गैंग्लियन जो होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो पेरिफेरल में जो नर्व होती हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारे एक्सट्रीमिटी तक जाती हैं, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हुआ। अब वहां पे जब आपको व्हाइट मैटर ग्रुप ऑफ, मतलब ऐसे गुच्छे मिलेंगे, ये तो नर्व जा रही है सीधी सीधी, है ना, एक लॉन्ग प्रोसेस है, मल्टीपल बहुत सारी हो गई, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ऐसे गुच्छा मिलेगा, छोटा छोटा ऐसे नर्व के ऊपर ही ऐसे गुच्छा मिलेगा। मतलब आपके व्हाइट मैटर जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मतलब ये आपका ब्रेन में बता रही हूँ, सॉरी। ये देखो, ये एक नर्व है जो हमारे पेरिफेरल में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जब आपको ऐसे ग्रुप इकट्ठा अगर व्हाइट मैटर मिलता है, तो ये जो है यहाँ पे अगर ब्रेन में प्रेजेंट है ग्रे मैटर का गुच्छा, तो या पीस, हमारे ग्रे मैटर का छोटा सा पीस अगर ब्रेन में प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर में ब्रेन में प्रेजेंट है, तो इसे न्यूक्लियस बोल रहे हैं। और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर हमें व्हाइट मैटर का गुच्छा या पीस मिला, तो ये हो जाएगा हमारा गैंग्लियन। तो हमेशा हमारा गैंग्लियन कहाँ रहेगा, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रहेगा, हमारे नर्व के पास में रहेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों वर्ड्स में। ठीक है, समझ में आ गया ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। कल से हम सेरिब्रम स्टार्ट करेंगे। किसी को और कुछ पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गया? जो मैं बताती हूँ बीच बीच में ना, आप लोग उसको एक रफ कॉपी में लिखते जाएं, जब आप पढ़ोगे ना तो वो बहुत काम आता है। मतलब अगर मैं नोट्स नहीं दे पा रही, क्योंकि कंप्लीट जो मैं बोल रही हूँ एज इट इज नोट्स में नहीं रहेगा, आपको एक लाइन मतलब एक्यूरेट वर्ड्स रहेंगे नोट्स में, है ना। तो जैसे मैं बताते जा रही हूँ हिंदी में, ये इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो रफ में आप लिखते जाओ। फिर आप इसको टैली करोगे जब बुक से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जनरली अपन क्लास में जब नोट्स नहीं देते हैं टीचर्स, तो अपन नोट्स खुद के बनाते हैं कि ये टीचर ने यहाँ ये बोला है तो ये लिखना है, तो फटाक से उसको रफ में लिख लिया। देन इसको फेयर करना नहीं करना, अगर ऐसे ही पढ़ना है, वो जब मतलब आपके ऊपर है पूरा। लेकिन इसको रफ में आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। जो भी हम बोलते हैं हम आपको समझाने के लिए बोलते हैं, एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो बुक में, ताकि मतलब आपके नोट्स में, ताकि जो रफ नोट्स हैं, ताकि आप आगे जाके समझने में इजी हो। लेकिन लिखना तो आपको बुक के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन या फिर जो हम नोट्स दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन समझने के लिए आप ऐसे रफ डायग्राम का यूज कर सकते हो। रफली आप कुछ भी लिख सकते हो कि अच्छा ये होता है, ये ऐसे करके, है ना।